हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका जो हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है उसके उत्तरों को। ठीक है, आपसे जो भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साथ ही साथ उनके आंसर्स क्या हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 50 मार्क्स का है और 3 घंटे का जो है आपको समय मिलेगा। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है उसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों के हम उत्तर करेंगे। केशव के घर में कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। तो यानी कि वो जो बच्चे हैं उन्हें चिड़िया और उसके बच्चों को देखने में मज़ा मिलता था। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो तो सवेरे दोनों आंखें खोलते ही सीधा फ़ोन चलाने लग जाते हैं, लेकिन उस समय के जो बच्चे थे वो नेचर लवर्स थे। तो वो चिड़ा और चिड़िया को देखा करते थे। उन्हें तो खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से किस तरह से निकलेंगे, बच्चों के कितने पैर होंगे, घोंसला कैसा होगा। ये सारे के सारे सवाल उनके मन में उठते थे, पर इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। पहली चीज़, ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक और लेखक का नाम बताइए बच्चों। तो इसका जो नाम है वो है नादान दोस्त और लेखक है हमारे प्रेमचंद्र। कॉर्निश शब्द क्या अर्थ है बच्चों। जो कॉर्निश शब्द है इसका मतलब होता है दीवार का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा सा अंश। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, तो आप सभी को पता होगा, अभी हमने पढ़ा है कि चिड़िया ने जो अंडे हैं वो दिए थे कॉर्निस के ऊपर। और केशव और उसकी बहन को किसकी सुध नहीं रहती थी, उनको दूध और जलेबी खाने की सुध जो है वो नहीं रहती थी। अब उनके मन में कौन कौन से सवाल उठते थे। अभी यही सारे जो सवाल हमने यहाँ पे देखे हैं ये सारे के सारे सवाल इसके अंदर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गद्यांश पूरा हुआ। 1 to 5 सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, यानी कि जो पद हैं वो दिए गए हैं। क्या पद है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये जो लाइंस हैं ये लाइंस हैं आपके कबीरदास जी की, और वो कहते हैं कि जो साधु होता है साधु की कभी भी उससे जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर आपको उसकी जाति नहीं पूछनी है, पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको उस साधु का जो ज्ञान है वो ग्रहण करना है। यानी कि जो म्यान है वो पड़ी रहने दो। मेन चीज़ तो तलवार है। ठीक है, जो तलवार है उसकी वैल्यू है, यानी कि जो साधु है उसकी जो मतलब जाति है उसका क्या लेना देना उससे, हमें मेन तो उसको ज्ञान कितना है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। देन हमारे प्रश्न है, कवि अमरता का वरदान क्यों प्राप्त करना चाहता है बच्चों। तो जो कवि है वो अपने विचारों को अनंत काल तक जीवित रखना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि जो भी उनके विचार हैं वो आने वाले समय में बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहें, जिस कारण से वो अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे। स्टूडेंट्स, क्योंकि जो केशव है उसको अंडों से बहुत ज़्यादा लगाव है दोनों बच्चों को, और वो अंडों की सुरक्षा करना चाहते हैं, इसी कारणवश उन्होंने ऐसा किया था। भगवान परशुराम ने वसुषेण का क्या नाम रखा था। स्टूडेंट्स, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाई हूँ। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके प्रतीक हैं। व्यंग का मतलब होता है आयरनी, जब हम बोलते कुछ हैं और बोलना कुछ और चाहते हैं, उसमें कुछ छुपा हुआ अर्थ होता है। तो यहाँ पे मामा जी का मतलब है भारतीय नागरिक जो कि वोटर्स हैं, और यहाँ पे मुन्ना जो है, मुन्ना है आपके सारे एमपी सांसद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत देश है उसके प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो आंसर में आपको लिखना है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सुमित्रा नंदन पंत और मुंशी प्रेमचंद्र का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो दोनों का लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिखना आता होगा। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आप अपनी किताब में से देख सकते हैं या गूगल से भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर आपको मैचिंग करनी है। सारी मैचिंग के आंसर मैं आपको बताऊंगी, फटाफट से वीडियो को ध्यान से देखें। जो पहला वाला का है उसका उत्तर है आपका थर्ड है। ठीक है। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। ठीक है। फर्स्ट वाले का थर्ड है, खा वाले का वन है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। ठीक है। फिर गा वाले का सेकंड है, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। और फोर्थ वाले का फोर्थ है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। ठीक है। देन आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है विहान। जो विहान शब्द है उसके दो पर्यायवाची आपको पता है स्टूडेंट्स। पहला आप लिख सकते हैं प्रातःकाल। ठीक है। प्रातःकाल लिख सकते हैं सवेरा। ठीक है। या लिख सकते हैं भोर। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। और दूसरा शब्द है मानव। मानव का आप लिख सकते हैं मानुष। ठीक है। मानुष लिख सकते हैं, इंसान लिख सकते हैं और मनुष्य लिख सकते हैं। उसके बाद आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। जो पहला विलोम शब्द है उसमें है मित्र। मित्र का क्या लिखोगे? अमित्र लिख दोगे क्या मित्र का? नहीं। जो मित्र है उसका क्या होता है बच्चों? उसका होता है शत्रु। हित का होता है अहित। ठीक है। अ लगा दोगे और लिख दोगे हित, तो क्या बन जाएगा? अहित। उदय का क्या होगा? उदय का होगा अस्त। सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो उदय का अस्त है। और जो हमारा शब्द है स्वतंत्र, स्वतंत्र का उत्तर है हमारा परतंत्र। ठीक है। सो सारे के सारे विलोम शब्द हमारे हो गए हैं। उसके बाद हमें मुहावरे दिए गए हैं, जिन मुहावरों का हमें अर्थ लिखकर उनके वाक्य भी लिखने हैं। जो पहला मुहावरा है वो है 9-2-11 होना, यानी कि इसका मतलब है अचानक और जल्दी से भाग जाना। और टूट पड़ना होता है अचानक से हमला कर देना। निम्नलिखित में आपको ता प्रत्यय जोड़ना है। कठोर का हो जाएगा कठोरता, सरल का सरलता, महान का महानता और वीर का वीरता। एकदम ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके आने हैं। उसके बाद आपको तत्सम रूप देना है, जैसे कि पशु। पशु का तत्सम रूप क्या होगा बच्चों? पशु का होगा आपका पशु और पाहन का होगा आपका पाषाण। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की आपको परिभाषा देनी है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, उदाहरण में वस्तु का लिख सकते हैं, भाव का लिख सकते हैं, जगह का लिख सकते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, तुम्हारा। ठीक है। मैंने किसी का नाम न लेकर उसको बोल दिया तुम, तुम्हारा, आपका, मेरा। ये सारे जो शब्द हैं वो क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पे ये रीज़न, आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। सिक्का, बीमारी का रीज़न दे सकते हैं, आप कारण दे सकते हैं बीमारी का, या कोई ज़रूरी काम होने का आप कारण दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको निबंध लिखना है दीपावली या मेरा प्रिय मित्र पे। ठीक है। आप लोग मेरा प्रिय मित्र पे लिख सकते हैं चाहें तो। सो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।